नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। इस वक्त हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां कई ऐसे किसान हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और तब भी इतनी सर्दी में वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से यहाँ पर हैं। बाबा जी, आप कब से यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं? कब से आप यहाँ कब से आए हैं, ये बताइए। आज ही आया बेटा, झूठ नहीं बोल। अच्छा, आज ही आए हैं। अच्छा, जाऊँ नहीं, अच्छा, जिनते जाऊँ नहीं, इतना आर पार नहीं हो लगी। इसमें तो मरते नहीं, इसमें मरे थे। एक्सीडेंट कितने मरे, इसमें तो अमर होना। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? शामली से। अच्छा, शामली से आए हैं। अच्छा। आंदोलन को प्रेरणा मिलती है ऐसे बुजुर्गों से, जिनके बाप दादा यहाँ ऐसी सर्दी में पड़े हुए होंगे, उसके नौजवान बच्चों को कैसे नींद आ जाए? गरीबों का पसीना बह रहा है। किसान के बच्चों को कहाँ दिख रहा है कि पाला पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है? ये तो परेशानी है, सरकार को समझनी चाहिए। उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। बड़ी उम्मीद के साथ सरकार को चुना था, अब उसी का फर्ज है कि इन किसानों का दुख दर्द समझे। चीख चीख के ये अपने दर्द बता रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे, परेशानी बताते हैं कुछ और, उसका वो उत्तर देते हैं कुछ और। बात ये थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। ये चंद घरानों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। 300 करोड़ रुपया किसानों का आज भी मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। नहीं, ये आप ये देखो, 533 करोड़ 3 शुगर फैक्ट्री का बकाया है। शामली में 3 शुगर फैक्ट्री है, खाली एक डिस्ट्रिक्ट का 533 करोड़ रुपए बकाया। अपना पैसा मांगने के लिए भी किसान को तहसील घेरनी पड़ती है, सड़क रोकनी पड़ती है, मिल मालिकों का घेराव करना पड़ता है। कहते हैं भाई त्योहार आ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा दे दो, बच्चों की फीस जानी है, थोड़ा पैसा दे दो। अपना पैसा इस तरह से मांगते हैं। बच्चों की शादी करनी है तो ये अंधेरगर्दी नहीं है तो क्या है? एमएसपी की। अच्छा, आज भी किसान यदि अपना गन्ना डाल रहा है मिल पे, उसे ये पता नहीं है कि तुझे इसका मूल्य कितना मिल रहा है। पर्ची पे कोई मूल्य नहीं है। और ओवरलोड वैसे आ रहा। 6 साल से गन्ने का एक भी रुपया सरकार ने बढ़ाया नहीं है। आप मुझे बताइए क्यों नहीं बढ़ाया? क्या बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं? यूरिया नहीं बढ़ा है? पेट्रोल नहीं बढ़ा है? उस गन्ने के उत्पादन की लागत तो बढ़ गई, लेकिन 6 साल से उसका मूल्य नहीं बढ़ा। मूल्य बढ़ाने की बात तो दूर, जो किसान ने गन्ना डाल रखा है उसी का ही पैसा नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैसा नहीं दे रहे। रही बात एमएसपी की, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, न्यून से भी कम, न्यून मीन्स कम और न्यून से भी कम न्यूनतम, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। ये सरकार तो कह रही है कि एमएसपी दी जाएगी। मैं वहीं से आ रहा हूँ। 2015 में, आप 2014 में सरकार आती है, आप देखिए किस तरीके से किसान को, खासकर गन्ना किसान को बुलग रहने का काम करते हैं। चौधरी चरण सिंह ने सन 1978 में द अंडरटेकिंग शुगर एक्ट बनाया था। वो क्यों बनाया था? 1978 में इसलिए बनाया था कि जिससे कि शुगर फैक्ट्रियां, जो ये कंपनी है, अपनी मनमानी ना कर सकें, और अगर अपनी मनमानी करेंगी तो इनके बीच में सरकार को स्थापित कर दिया था इस एक्ट के माध्यम से। जिससे कि क्या होगा, अगर ये पेमेंट नहीं करते तो उन शुगर फैक्ट्री को सरकार जो है वो अंडरटेक करके पेमेंट दिलवाने का काम करेगी। अगर ये मिल चलाने का काम नहीं करते या मूल्य घोषित करने का काम नहीं करते, तो ये एक्ट किसानों को वो पावर देता था सरकार के माध्यम से कि उसे अंडरटेक करके सरकार उस पर नियंत्रण करने का काम करेगी। 2015 में, 2014 में मोदी जी की सरकार आई। 2015 में आते ही सबसे पहले उन्होंने चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह जी के इस एक्ट को, जो किसानों की बेहतरी के लिए लाए थे, सबसे पहले हटाया उन्होंने। उसका हटाने का तात्पर्य क्या है कि जितनी ये सोसाइटी है, वो सोसाइटी को खत्म करने के काम के लिए, कि सीधा फैक्ट्री और किसान जो है आमने सामने आ जाएगा। जब फैक्ट्री और किसान आमने सामने आ जाएगा तो उन पे कंट्रोल करने के लिए कौन सी बॉडी रहेगी? तो सरकार ने तो अपनी जो हिस्सेदारी थी वो भी, अपने कदम भी वापस खींच के सीधा सीधा हम लोगों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सीधा सीधा उनके सुपुर्द कर दिया। अरे खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक्ट खत्म नहीं हुआ, पूरे भारत का, ये पूरे भारत का खत्म हुआ, क्योंकि एक्ट खाली वेस्ट यूपी में थोड़ी है,
महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी गन्ना किसान है। तो सरकार तो भ्रमित करने का काम पहले दिन से कर रही है। इन्होंने जब 2014 में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में है, उन्होंने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की उस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। जो किसान जो है 2006 से, जब से ड्राफ्ट आया स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में जो कमेटी 2004 में बनी थी और 6 में वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, अब हम उसे पूर्ण रूप से लागू करेंगे। जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, इनके घोषणा पत्र में देखो आप, स्वामीनाथन आयोग की बात है, इन 3 काले कानून की बात नहीं है। ये तो जबरदस्ती थोप दी है। ये जबरदस्ती थोप के किसान को आंदोलनरत यहाँ सड़कों पर भेज दिया गया। उसके बावजूद भी जो है किसान यहाँ, मजदूर यहाँ, सारी के सारी इस धरती के अन्नदाता के सामने परेशानी इकट्ठी कर दी और अपने आप क्या कर रहे, कच्छ में जाके किसानों से बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कच्छ में कौन सी खेती हो भाई? कच्छ में कौन सी खेती हुई? अगर खेती की बात करोगे आप, सबसे ज़्यादा अगर कहीं खेती की बात होती है तो इस उत्तर भारत में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वहाँ होती है। कच्छ में कहाँ हो भाई? आप लोग सब समझदार हैं, गूगल खोल के देख लो कच्छ में कौन सा गन्ना, कौन सा गेहूँ, कौन सी चीज़ हो, कौन सी इतनी उपजाऊ भूमि है। तो गन्ना किसान जो यहाँ बैठे सड़क पे, इनसे तो बात नहीं कर रहे, कच्छ में जाके वहाँ बात कर रहे। तो किस तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रही सरकार जो है। आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? हमारा विरोध तो मरते दम तक जारी रहेगा। अब ये हमारे बड़े खड़े, हम खड़े, हमारी अगली पीढ़ी भी खड़ी होगी। किसान तो निरंतर आंदोलनरत रहेगा जब तक उसकी समस्या का निवारण नहीं होने का, जब तक उसे सम्मान नहीं मिलने का। मोदी जी या और जितने भी मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, वे बड़े बड़े उद्योगपति से तो बात कर ले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लगभग 1 साल पहले जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक कांग्रेस किसान सम्मेलन को संबोधित करते हैं। उसमें पूरे के पूरे वर्ल्ड के उद्योगपति बुलाए जाते हैं। आप उनका बयान उठा के देख लेना, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा आपके माध्यम से। उसमें वो कहती हैं कि इन मंडियों का, जिस मंडियों को अभी नरेंद्र मोदी जी के 2 मंत्री पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह जी या जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये कहते हैं मंडियां खत्म नहीं होगी। आप वित्त मंत्री का बयान उठा के देखना। वित्त मंत्री उस कांग्रेस किसान सम्मेलन में कहती हैं कि इन मंडियों की उम्र अब पूरी हो चुकी है, अब इन्हें खत्म करने का समय आ गया है। तो देखो सरकार के बीच में तारीमत की कितनी बड़ी कमी है कि वित्त मंत्री तो ये कह रही, ऊपर से जो है फिर ये लोग ये कह रहे मंडी खत्म नहीं होगी। भाई मंडी खत्म क्यों नहीं होगी? नरेंद्र तोमर जी ये कहते हैं कि कंपनी आएंगी और प्रतिस्पर्धा रहेगी कंपनियों के बीच में, तो किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। मैं ये कहूँ गन्ना किसान को मूल्य क्यों नहीं दिलवा देते? भाई कितनी फैक्ट्री है, मोदी, उत्तम, बजाज, दुनिया भर के ग्रुप हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। गन्ना किसान क्यों परेशान है? फिर अगर उनमें प्रतिस्पर्धा होती तो गन्ना किसान खुशहाल होता, यहाँ थोड़ी सड़कों पर होता। वो जय जयकार के नारे लगाता इस टाइम जो है नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के, वो विरोध में क्यों है? भाई प्रतिस्पर्धा जो है, गन्ना किसान से गन्ना खरीद रहे वे, उन कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा कहाँ चली गई? सरकार को भी घुटनों के बल बैठाने का काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं बार बार उनके आदेशों की। आज तक गन्ना पेमेंट नहीं हो पाया, ना गन्ना का दाम बढ़ाते महंगाई के हिसाब से। तो ये तो सीधा सिर्फ किसान को उलझाना चाहते हैं, किसान को कमजोर करना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमारा तो आपसे भी विनम्र निवेदन है कि सरकार के कान खोलने का आप भी काम करो। जितना किसान से क्वेश्चन या प्रश्न पूछते हो, जाके सरकार के नुमाइंदों से भी पूछो प्रश्न कि किसान यहाँ बैठा, भाई आप भी तो अन्न खाते हो, सब लोग अन्न खाते हैं, तो उनसे पूछने का ये काम करना चाहिए आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। कि आपने मेरे से क्वेश्चन करा कि कितने दिन धरना चलेगा, ये सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कितने दिन धरना चलवाओगे। किसान तो यहाँ मजबूरी में आ रहा और मजबूरी में रहेगा। ये चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, ये हैं, हम हैं, हमारी औलाद रहेगी। हम धरने पर तब तक रहेंगे जब तक सरकार अपना पूरा कमिटमेंट पूरा नहीं करती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करती। जय हिंद, जय जवान और जय किसान। जी, तो आपने देखा, हमने कुछ किसानों से बात की, उनके मन में केंद्र सरकार के खिलाफ कितना रोष है। हम आगे भी आपको इसी तरह की खबरें देते रहेंगे। आप देखते रहिए महाखबर।